आज हम बनाएंगे बहुत ही कम मेहनत कम समय में पूरे परिवार के लिए टेस्टी चटपटा मजेदार नाश्ता। इतना आसान तरीका बताया है कि देखते ही बनाने का मन करेगा और मेहमानों को परोसिएगा तो सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आटे आलू का क्रिस्पी स्नैक बनाना। दोस्तों आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं श्यामली। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस नाश्ते को बनाने के लिए एक बोल में डालिए आधा कप गेहूं का आटा। तो गेहूं के आटे को छान के इस्तेमाल करें और अब डाल दीजिए बराबर मात्रा में मैदा आधा कप। तो थोड़ा मैदा डालिएगा तो बिल्कुल बाजार जैसा टेक्सचर आएगा। सिर्फ गेहूं के आटे से बनाइएगा तो नाश्ता उतना अच्छा नहीं बनेगा। और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून ऑयल। सरसों का तेल छोड़ के आप कोई भी ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप घी डाल रहे हैं तो घी को पिघला के ही डालें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो जब आप हाथों में लें और इस तरीके से बांधें तो देखिए हल्का सा बंध रहा है, इसका मतलब मोयम परफेक्ट है। और अब रूम टेम्परेचर का पानी डालें। पानी धीरे धीरे ही डालें और इस तरीके से मैश करते हुए हम मीडियम सॉफ्ट डो तैयार कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा ना सख्त होना चाहिए और ना ही गीला गीला। तो लीजिए डो को मिला लिया है। टोटल मैंने 5 चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है, यानी 1/4 कप से 1 चम्मच ज़्यादा पानी। और अब बहुत ज़रूरी है कि हम 5 मिनट के लिए डो को रेस्ट पे रखें, तब तक हम आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। तो आलू ठीक से उबल जाए इसलिए 2 भागों में बीच से थोड़ा सा काट लिया है। और अब हम आलू को कस लेते हैं। आप गरम में भी मैश कर सकते हैं। आलू को कसने के बाद 2 से 3 कसा हुआ लहसुन डाल दें, 1 इंच कसा हुआ अदरक, 1 बारीक कटी हरी मिर्च। और अब डाल दीजिए 1 छोटा प्याज छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, 2 चम्मच कसा हुआ गाजर, 1 चम्मच चाय का धनिया पत्ती। तो दोस्तों आप चाहें तो गाजर प्याज को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ धनिया पत्ती के साथ बना सकते हैं। और अब डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर। तो भुना जीरा पाउडर डालने से टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। और अब 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। तो हमने 1 हरी मिर्च डाला है इसलिए यहाँ पे मैं लाल मिर्च कम डाली हूँ। आप तीखा अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर। और भी चटपटा बने इसलिए 1/2 टीस्पून नींबू का रस भी डाल दें। और अब हम सभी चीज़ों को मिला लेते हैं। तो घर की थोड़ी सी चीज़ों में बहुत ही झटपट बन जाता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। तो लीजिए बहुत ही अच्छे से आलू मसाला को मिला लिया है और बहुत ही टेस्टी चटपटा 1 मिनट में हमारा स्टफिंग भी तैयार हो गया है। तो हमने प्याज डाला है दोस्तों और नमक डाला है, इसलिए पहले से बिल्कुल भी बना के ना रखें तो 1 मिनट में बन जाता है, इसलिए जब बनाना हो तभी तैयारी कीजिए। इधर 5 मिनट पे हो चुका है और आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से डो फुल के सॉफ्ट हो गया है। तो बस हम कुछ सेकंड के लिए डो को चिकना कर लेते हैं। तो लीजिए हमारा सॉफ्ट डो तैयार है। और अब किचन बोर्ड लीजिए, पूरे डो को इस तरीके से रखें और लंबाई में फैलाते हुए चिकना कर लें। थोड़ा सा फैलाने के बाद हम 4 भागों में बांट लेंगे। तो पहले निशान दे दीजिए और अब हाथों में लेते हुए अच्छे से गोल करते हुए चिकना कर लेंगे और पेड़े की तरह बना लेंगे। बॉल्स बनाने के बाद हम एक लोई लेंगे और किचन बोर्ड पे रखते हुए रोटी जैसा पतला बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमने थोड़ा मोयम डाला है इसलिए बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो इसी तरीके से उठाते हुए बेल ले। तो अगर किनारे से गोल ना हो तो टेंशन की बात नहीं है। तो बस आप इतना ध्यान दीजिएगा कि रोटी से पतला ही बेलिएगा। और अब हम 2 बड़े चम्मच स्टफिंग इस तरीके से लेंगे और हाथों में थोड़ा ऑयल लगाते हुए हम 2 बड़े चम्मच मिक्स को इस तरीके से रोल कर लेंगे और थोड़ा जगह छोड़ते हुए हम सेंटर पे रखेंगे। तो इस तरीके से आलू मसाला रोल रखने के बाद हम किनारे से पट्टी को उठाएंगे और ऐसे कवर कर देंगे और बस इस तरीके से हम रोल कर लेंगे। तो बहुत ही अच्छे से रोल करने के बाद 1-2 बार हम इस तरीके से फैला लेंगे और उंगली की सहायता से किनारों से पिंच कर लेंगे इस प्रकार। और अब हम किनारे के भाग को थोड़ा सा काट के हटा लेंगे इस प्रकार। और अब 1-1 इंच जितना दूरी पर धीरे धीरे चाकू चलाते हुए हम कट कर लेंगे। एक ही बार आप प्रेशर नहीं दीजिएगा, हम स्विस रोल की तरह हल्का हल्का रब करते हुए कट करेंगे इस तरीके से।
तो एक रोटी जब आप बेलिएगा तो आप देख रहे हैं ना दोस्तों, कितने सारे पीसेस निकल गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा दिख रहा है। तो हाथों से हल्का सा हम दाब के सेट कर लेंगे और प्लेट में रखते जाएंगे। तो अगर काटने में चाकू से दबाव आ जाए तो हाथों से गोल कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को बना के तैयार कर लेते हैं। तो जब घर में छोटी मोटी पार्टी हो या फिर बच्चों की फरमाइश हो तो आप इस तरीके से कम मेहनत में फटाफट मेहमानों के लिए बना के परोस सकते हैं। कम बजट में कम मेहनत में बनने वाला सुपर टेस्टी स्नैक है। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को आकार दे दिया है। तो आप इतनी तैयारी करके फ्रिज में भी 2-3 घंटे पहले रख सकते हैं। और अब एक दूसरा बोल लीजिए, इसमें डालिए 2 से 3 चम्मच मैदा और अब डाल दीजिए 1/4 टीस्पून नमक। नाश्ता फीका फीका नहीं लगे इसलिए 2 से 3 चुटकी काली मिर्च पाउडर भी डाल दें और देखने में बढ़िया दिखे और टेस्ट भी बढ़ जाए इसलिए 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल दें। और अब एक बार मिला लीजिए और अब हम थोड़ा पानी डालते हैं और पहले गाढ़ा सा घोल तैयार करते हैं। तो पेस्ट की तरह जब बना लें तो वापस से पानी डाल के पतला करें। तो लीजिए, स्लरी भी तैयार है। टोटल मैंने 3 चम्मच मैदा में आधा कप पानी का इस्तेमाल किया है। तो पानी भी आप धीरे धीरे डालिएगा, बहुत पानी की तरह पतला नहीं रखिएगा और ना ही गाढ़ा होना चाहिए। सारी तैयारी हो चुकी है। चलिए नाश्ते को हम फ्राई कर लेते हैं। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, हम एक रोल को इस तरीके से हाथ में लेंगे और घोल में एक बार डिप करते हुए इस तरीके से चम्मच से ले लेंगे और ऑयल में डाल देंगे। फ्राई करने के लिए पैन में ऑयल डाला है, तेल गरम हो चुके हैं। बहुत तेज धुएंधार गरम हम नहीं करेंगे, फ्लेम को अभी हम कम कर देते हैं ताकि नाश्ता बिल्कुल भी ना जले। इस तरीके से चम्मच में लें और धीरे से हम ऑयल में डालते हैं। तो तले में घोल जाके बैठ जाएगा। तो बैटर एक बार चला लीजिएगा, बहुत ही फटाफट हो जाता है। चम्मच से एक्स्ट्रा बैटर को पोंछ लें। आप चाहें तो हाथों से भी कर सकते हैं इस प्रकार। तो बहुत ज़्यादा हम सटा के नहीं डालेंगे। तो एक बार में हमने बहुत सारे स्नैक को डाल दिया है इसलिए फ्लेम को थोड़ा बढ़ा दीजिए, यानी लो टू मीडियम कर दें। तो हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो अभी कच्चे कच्चे हैं लेकिन मैं आपको तुरंत दिखाती हूँ। देखिए, कांटे से आपको हिला के दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं चिपके हैं। तो 2 मिनट इसी तरीके से क्रिस्प होने दीजिए, उसके बाद ही हम पलटी करेंगे। 2 मिनट हो चुका है और अब हम इस तरीके से कांटे से उलट लेते हैं। वैसे बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे तो आप निश्चिंत होकर चम्मच से भी पलटी कर सकते हैं। तो मुश्किल से आपको सिर्फ 5 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो देखिए, उलट लिया है। इसी तरीके से 2 मिनट और हम क्रिस्प कर लेते हैं। तो लीजिए, प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। तो अगर आपको कोई स्नैक लाइट गोल्डन दिखे तो आप इस तरीके से पलटी करके कुछ सेकंड के लिए और पका लीजिएगा। तो मैं आपको बार बार उलट पलट के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी आलू का मसाला बाहर नहीं आया है ना, बहुत ही आसान। तो लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और अब हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। अगर आप ऑयल फ्री इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं, एयर फ्रायर में भी आप 180 डिग्री पे 15 से 18 मिनट के लिए बेक कर सकते हैं। तो बस हम सीधे प्लेट में निकालते हैं और इसी तरीके से हम सेकंड बैच बना लेंगे। तो लीजिए, सेकंड बैच भी फ्राई हो चुके हैं। तो जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 25 से 28 पीस स्नैक बन जाएंगे। तो देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है, देख के खाने का मन कर रहा है। चलिए सर्व करते हैं। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है, आप हरी चटनी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो पूरे परिवार के लिए टेस्टी स्नैक तैयार है, बिना सोचे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। तो 5 मिनट में फ्राई हो जाते हैं इसलिए 2-4 घंटे पहले भी आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं। जब खाना हो तभी फ्राई कीजिए, वरना धीरे धीरे नाश्ता सौगी हो जाएगा। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कितने ज़्यादा खस्ता है और बहुत ही अच्छे से पके हुए हैं। तोड़ के दिखाती हूँ, हाथ रखते के साथ टूट गए और आप देख सकते हैं अंदर तक पका हुआ है, कहीं से कच्ची कच्ची नहीं है।
तो इस स्नैक को हमने बहुत ही छोटा छोटा बनाया है, इसलिए सर्व करना भी आसान हो जाएगा और जो स्नैक खाने से परहेज करते हैं वो एक दो ही खा के एंजॉय कर सकते हैं। तो सारे नाश्ते बहुत ही खस्ता बने हैं और फ्लेवर अंदर तक भरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। तो एक बार बनाना तो बनता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरे साथ इसी तरीके से बने रहिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर।